हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी सर्कल क्लासेस। मेरा नाम है विशाल शर्मा। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका नया टॉपिक। पता तो चले गया होगा आपको, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, सेल्फ इंडक्शन। तो क्या होती है बच्चों सेल्फ इंडक्शन, चलो सीखते हैं। तो बच्चों मान लो आपके पास कोई एक कॉइल है, ठीक है। अब उस कॉइल के साथ बच्चों मैंने क्या कनेक्ट किया है, एक आपको सेल दिख रहा है बच्चों, और साथ में ये है एक टैपिंग की। क्या है बच्चों, टैपिंग की। अच्छा, अगर आप इस की को प्रेस कर दो, इस की को प्रेस कर दो, तो इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, होना चाहिए। तो बच्चों अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा तो आप बोलोगे सर जब भी करंट किसी एक कंडक्टर में निकलता है तो उसके अराउंड बनती है मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर वो कंडक्टर कॉइल है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है बच्चों वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अब इस कॉइल में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, जैसे ही मैंने पहले ये ऑफ था, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आया बच्चों। आप बोलोगे सर फील्ड लाइन में चेंज आने से फ्लक्स में चेंज आता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। अब जब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है बच्चों, तो आप सब जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चेंज आता है क्या होता है। आप बोलोगे बच्चों सर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है, फैराडे फर्स्ट लॉ, है ना। तो बच्चों इसमें भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है। अब उस इंड्यूस्ड ईएमएफ वो जो सेटअप होगा उसकी पोलैरिटी कुछ इस प्रकार होगी। लेंज लॉ कहता है, क्या कहता है वो, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है उसकी पोलैरिटी ऐसी होती है कि वो उस कारण को रोकता है जो इसको प्रोड्यूस करता है। कारण क्या था, सर्किट में करंट का इंक्रीज करना वो कारण था जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स में चेंज आया, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो गया। अब वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वजह से बच्चों जो करंट होगा वो क्या करेगा, वो सर्किट में बढ़ते हुए करंट को, ये जो करंट बढ़ रहा था ये उसको बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। लेंज लॉ बच्चों याद कीजिए, इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो ये जो करंट बढ़ रहा था सेल की वजह से, सेल करंट, ये इंड्यूस्ड करंट इसको बढ़ने से रोकेगा, अपोज करेगा। तो होगा क्या, तो होगा ये बच्चों, क्या एक करंट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बट अब धीरे 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 बढ़ेगा। इसमें एक डिले आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें एक डिले आ जाएगा। तो आई बच्चों क्या कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट कैसे इंक्रीज कर रहा है बच्चों, धीरे 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 इंक्रीज करेगा। फाइनली करंट इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हो बच्चों, अगर आप इसे प्रैक्टिकली समझना चाहो। जैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा दूँ, अगर एक बल्ब लगा दूँ, तो अगर मैं की को क्लोज करूँ, पहले ये क्या थी, टैपिंग की को मैंने रिलीज कर दिया। मान लो इसमें कोई करंट वरंट नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे था, इसमें कोई करंट वगैरह नहीं था बच्चों। जैसे ही बच्चों मैंने इस की को क्या किया, अब यहाँ पे इस बार बच्चों एक बल्ब लगाया हुआ है, ये बच्चों इसे आप क्या इमेजिन कीजिए, दिस इज अ बल्ब। जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पे की को क्लोज किया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब जैसे करंट बढ़ने लगे तो आप क्या देखोगे बच्चों, अगर इस सर्किट में मैंने बल्ब लगाया होगा, ये बल्ब एकदम से ऑन नहीं होगा। इस बल्ब की लाइट धीरे 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 बढ़ेगी। बड़े ध्यान से सुनना। जैसे ही यहाँ पे अगर बच्चों कोई की आपने लगाई है, अगर यहाँ पे कोई की है, आप शुरुआत में कोई करंट नहीं, जैसे ही आपने इस की को क्या किया, इस टैपिंग की को प्रेस कर दिया बच्चों, सर्किट में करंट एकदम से बढ़ जाता है जैसा कि हम जानते हैं। बट इस केस में क्या होगा बच्चों, अगर बल्ब लगाए, बल्ब धीरे 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 ऑन होगा। इससे पता चलता है कि सर्किट का करंट धीरे 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 बढ़ रहा है। क्यों धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ही करंट बढ़ा वैसे ही फ्लक्स बढ़ गया। फ्लक्स बढ़ने से जब भी फ्लक्स में चेंज आए, फ्लक्स में चेंज आने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ ऐसी होती है कि उसकी वजह से जो करंट होता है वो करंट इस वाले करंट को अपोज करता है, इट अपोजेस द कॉज, जिसको बढ़ने से रोकेगा। तो करंट धीरे 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 बढ़ेगा। तो ग्रोथ क्या हो गई बच्चों, इसकी धीरे धीरे हो रही है ग्रोथ, डिले हो गया, ठीक है, ग्रोथ में डिले आ गया। स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो बढ़ना चाहती थी उसको बढ़ने से रोक रहा है। क्या ये सिर्फ बढ़ने से रोकेगा, अरे नहीं। अब जब मान लीजिए कि करंट अब मैक्सिमम हो चुका है, उसी वक्त अगर आप इस की को रिलीज कर दो, इस की को क्या कर दो, रिलीज कर दो, तो क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर एकदम से करंट जीरो हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे एकदम से करंट जीरो नहीं होता। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे आपको बताना चाहूँ बच्चों, कि अगर मैं एकदम से इस की को क्या कर देता, अगर अब जब करंट मैक्सिमम हो चुका था, अगर मैं इस टैपिंग की को बच्चों मैं रिलीज कर दूं, ऐसे कर दूं, तो आप बोलोगे सर ओपन कर दिया, सर करंट को फटाफट जीरो कर दो। अरे नहीं, आप क्या नोट करोगे, यहाँ पे लगा कि आप बल्ब धीरे 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 ऑफ होगा।
अब अगर इस सर्किट में लगा हुआ बल्ब धीरे धीरे ऑफ हो रहा है, इसका मतलब कि सर्किट में करंट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है, एकदम से कम क्यों नहीं हुआ? अब यहाँ से समझ सकते हो, जैसे आप इस की को रिलीज करते हो, करंट कम होने की जैसे कोशिश करता है तो इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड भी रिड्यूस हो जाती है। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कमी आती है बच्चों, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बढ़े चाहे मैग्नेटिक फील्ड कम हो, यानी कि चाहे फ्लक्स बढ़े चाहे फ्लक्स कम हो, कुछ भी हो, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी होती है कि वो इस बार सर्किट में करंट को कम होने से भी क्या करेगा, अपोज करेगा। वो चाहता है कि करंट धीरे धीरे मतलब कम ना हो, तो करंट को अपोज कर रहा है। तो करंट ऐसा नहीं है कि एकदम से क्या हो गया कि एकदम से जीरो हो गया। करंट जीरो होना चाहता था बट करंट को उसने कम होने से भी रोका, तो करंट धीरे धीरे कम हुआ। तो इस बार जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कुछ इस तरीके से होगा ताकि इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड करंट है वो करंट को कम होने से रोके, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ताकि करंट कम होने से रुके। बट बच्चों फाइनली क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज तो कोई है ही नहीं, तो करंट धीरे धीरे कम होगा, एकदम से कम नहीं होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा जैसे आप इस की को प्रेस करो, जैसे इस की को प्रेस करो, जैसे आप इस की को प्रेस करो तो एकदम से करंट बढ़ना चाहिए था, बट करंट एकदम से नहीं बढ़ता क्योंकि इसके बीच में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है जो इस करंट को बढ़ने से क्या करता है, अपोज करता है। करंट धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता, ठीक है। और जैसे आप इस की को रिलीज कर देते हो, जैसे आप इस की को रिलीज करोगे तो एकदम से क्या करंट जीरो हो जाएगा? अरे नहीं, इसमें फिर से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। इस बार इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि इस करंट को धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा। आपको डायरेक्शन मैंने बता दी, सपोर्ट करेगा कि भाई करंट बढ़ तो कम क्यों हो रहा है, करंट को कम होने से रोकेगा। तो बच्चों ऐसा होता है किसी एक कॉइल में। अब किसी एक कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, आपके लिए डेफिनेशन रेडी है। एक प्रॉपर्टी है कॉइल की, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल जिसकी वजह से इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट की स्ट्रेंथ बढ़ना चाहती है उसको अपोज कर देगा, डिक्रीज होना चाहती है उसको अपोज कर देगा। तो कोई भी चेंज जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट में आएगा ये कॉइल उसको चेंज करती है। कैसे चेंज करती है, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता था, आप जानते हो, तो एक अपने आप में एक ईएमएफ इंड्यूस करके उसको बढ़ने और कम होने से रोकती है। क्लियर है बच्चों आप सबको? ठीक है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।